काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज ओम के नियम को हम समझाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं कि ओम का नियम क्या है, इसे किसे सत्यापित किया जाता है। प्रश्न आपका यही रहेगा कि ओम का नियम क्या है और इसे किसे सत्यापित किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम क्या है? पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है? तो पहले ओम का नियम समझते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे इसे सत्यापित कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी देखो, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक धारा है, मान लेते हैं कोई एक तार है जो दो सिरा दिया हुआ, उसमें एक सिरा को हम मान लेते हैं ए, एक सिरा को मान लेते हैं हम बी। उसमें से आई धारा प्रवाहित किया जा रहा है, और विभवांतर को मापने के लिए दो सिरा होना चाहिए, तो यहाँ विभवांतर भी हो जाएगा। यहाँ विभवांतर क्या होगा? भी होगा। तो ये दोनों के बीच कौन सा संबंध स्थापित होगा? तो आई प्रोपोर्शनल भी, यानी आई समानुपाती भी होगा। तो इस समानुपाती को कांस्टेंट मान लिया गया है, जिसे हम आर कहते हैं। क्या कांस्टेंट मान लिया गया है? आर मान लिया गया है। ये आर क्या है? तो ओम साहब ने इस आर को एक प्रतिरोध कहा है। ये क्या बोला है? इसको प्रतिरोध बोला है। यानी उसको ओम साहब ने इस आर को क्या बोला है? प्रतिरोध बोला है। यानी इसका सूत्र अब क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा आई बराबर भी बटे आर। या हम इसे कह सकते हैं कि आई आर बराबर भी। ये भी प्रश्न कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाता है, तो इसको अच्छा से याद करना है। इसको किसने दिया था? ओम साहब ने दिया था। सूत्र क्या होता है? आई बराबर भी बटे आर, या आई आर बराबर भी। आई क्या है? विद्युत धारा है। आई क्या है? आपका विद्युत धारा है। आर क्या है? प्रतिरोध है। भी क्या है? तो विभवांतर है। चलते हैं आगे की ओर। आगे लिखा हुआ है ओम का नियम का सत्यापन। आगे हम देखेंगे ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम को सत्यापन करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा एमीटर होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए, एक प्रतिरोध होना चाहिए, एक विभवांतर होना चाहिए। तो इतना लिखना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ शॉर्टकट में लिखते हुए चलते हैं। क्या लिखे हम कि परिपथ को आरेख के अनुसार संयोजन करते हैं। हाँ, जो आरेख यहाँ दिया हुआ है इसके अनुसार हम क्या करेंगे? इसको संयोजन करेंगे, जिसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में, एमीटर हमेशा विद्युत तार में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वही बात हम यहाँ लिखे हैं कि परिपथ को आरेख के अनुसार संयोजन करते हैं, जिसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। पहले एक सेल लगाकर, यानी सबसे पहले हम सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सेल होना चाहिए पहले। तो पहले हम एक सेल लगाकर एमीटर तथा वोल्ट मीटर को पठन नोट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक सेल लगाकर एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पठन को हम नोट करेंगे। हम देखते हैं कि यानी प्रत्येक बार इस तरह हम प्रयोग करेंगे। एक सेल लगाएंगे, फिर दो सेल लगाएंगे, फिर तीन सेल लगाएंगे। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि हमेशा जो प्रत्येक बार अनुपात आ रहा है वो भी बटे आई आ रहा है। वो क्या आ रहा है? भी बटे आई आ रहा है। यानी किसका? ये भी बटे आई आ रहा है, आर प्रतिरोध आ रहा है आपका। यानी प्रतिरोध कितना आ रहा है? आर कितना आ रहा है? हमेशा भी बटे आई। यानी कुछ भी अनुपात हम ले रहे हैं तो भी बटे क्या आ रहा है? वो आई आ रहा है। चलते हैं आगे की ओर। आगे लिखा हुआ है
कि इसी प्रकार चित्रानुसार यानी इसी प्रकार जो हम पठन को नोट किए जहाँ हमेशा V/I आ रहा था उसको हमने एक ग्राफ के रूप में दर्शाया। हम उसको किसके रूप में दर्शाए हैं? एक ग्राफ के रूप में दर्शाए हैं। इस ग्राफ में जो दिया हुआ उसी को हम यहाँ लिखने का प्रयास किए हैं और लिखे भी है क्या, इसी प्रकार के चित्रानुसार धारा के मान बदल बदल कर एमीटर तथा वोल्ट मीटर का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी हमने क्या किया यहाँ पर कि एक ग्राफ खींचा और जितना एमीटर वोल्ट मीटर का जो मान था उसको हमने लिया और उस पर एक रेखा खींच दिया, तो वो रेखा क्या निकला? एक सरल रेखा निकला, यानी एक सीधी रेखा जा रहा था। ओम का नियम ने यही सत्यापन किया था, जिसमें एक्स अक्ष आपका क्या है? विभवांतर है, और वाई अक्ष आपका धारा है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि विद्युत धारा आई विभवांतर भी के समानुपाती होती है, जो ओम का नियम को पुष्टि करती है। बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। हमने इसमें वही लिखा है जो इससे फिगर में दिया हुआ है। यहाँ हम एमीटर को श्रेणी क्रम में दर्शाए हैं तो श्रेणी क्रम में लिखे हैं, इसे समांतर क्रम में दिखाए हैं तो यहाँ समांतर क्रम में लिखे हैं। तो ये बहुत आसान है याद करना। बाकी बात आप इसे 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।